रीवा जिले की गुड़ नगर परिषद में तख्ता पलट की आहट तेज हो गई है। नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल गुड़ नगर परिषद के 15 में से 9 पार्षद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। इन पार्षदों का आरोप है कि अध्यक्ष ने पद पर रहते हुए मनमानी की, भ्रष्टाचार किया और फर्जीवाड़े में शामिल रही। पार्षदों का दावा है कि 9 हस्ताक्षरों के अलावा उन्हें 3 अन्य पार्षदों का भी समर्थन हासिल है। ऐसे में नगर परिषद की राजनीति में समीकरण बदलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हम आपको बता दें कि किसी भी नगर में जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो जनता और पार्षदों की उम्मीद होती है कि वह उनकी समस्याओं का समाधान करें और नगर के विकास में अहम योगदान दे। लेकिन यदि वही अध्यक्ष भ्रष्टाचार के रास्ते पर चल पड़े तो आम जनता और जनप्रतिनिधियों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। ऐसा ही हाल गुड़ नगर परिषद का है। करीब 3 साल पहले 15 पार्षदों ने मिलकर अर्चना सिंह को नगर परिषद का अध्यक्ष चुना था। उस समय नगर के विकास की उम्मीदें उनसे जुड़ी थी, लेकिन अब वही पार्षद उन्हें पद से हटाने की मांग कर रहे हैं और इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चुके हैं। वजह है भ्रष्टाचार और अनियमितताएं। पार्षदों का आरोप है कि वे वर्तमान अध्यक्षा अर्चना सिंह से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है और वे असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए लोगों से गाली गलौज करती हैं। इतना ही नहीं, वे आम जनता को धोखा देने के साथ साथ प्रशासन को भी गुमराह कर रही हैं। ऐसे आरोप पार्षदों ने लगाए हैं, जिससे नगर परिषद की साख और धन दोनों का नुकसान हुआ है। पदस्थ पार्षदों ने बताया कि 6 अगस्त 2022 को अर्चना सिंह को अध्यक्ष चुना गया था और उनका 3 साल का कार्यकाल 6 अगस्त 2025 को पूरा हो चुका है। 3 वर्ष किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए अपने वादों और दायित्वों को पूरा करने का पर्याप्त समय होता है, लेकिन इस दौरान कोई बड़ा वादा पूरा नहीं हुआ। चुनाव के समय अर्चना सिंह ने जनता से कई वादे किए थे। हर घर में नल जल की व्यवस्था, नगर में पार्क का निर्माण और कई अन्य विकास कार्य। लेकिन पार्षदों का कहना है कि इनमें से कोई भी योजना धरातल पर नहीं उतरी। इसके उलट भ्रष्टाचार की जड़ें और गहरी हो गई। आरोप है कि जेसीबी चलवाने के नाम पर फर्जी बिल बनाए गए और नल जल योजना में टैक्स बढ़ाकर लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाला गया। जहां अन्य नगर परिषदों में यह टैक्स 70 से 80 रुपए है, वहीं गुड़ नगर परिषद में 120 रुपए वसूले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां लोगों को गंदे नाले का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों की फर्जी नियुक्तियों के मामले भी सामने आए हैं। इन नियुक्तियों में पारदर्शिता का पूरी तरह अभाव रहा है और परिषदों की बैठक में उचित प्रक्रिया अपनाए बिना प्रस्ताव पारित किए गए हैं। पार्षदों का यह भी कहना है कि अध्यक्ष ने नियमों का उल्लंघन करते हुए नगर परिषद के वाहन की बजाय अपने निजी वाहन का उपयोग किया, जिससे परिषद की निधि का दुरुपयोग हुआ। पार्षदों द्वारा प्रस्तुत अविश्वास पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि अर्चना सिंह ने असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए पार्षदों और आम नागरिकों का अपमान किया है, जो अध्यक्ष पद की गरिमा के विपरीत है। नगरवासियों का मानना है कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार, अनियमितता और नियमों के उल्लंघन की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, जिससे परिषद की छवि धूमिल हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस अविश्वास पत्र को लेकर प्रशासन कितनी गंभीरता दिखाता है और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हम लोग मैडम से खुश नहीं हैं। भ्रष्टाचार की ओर बहुत बढ़ चुकी हैं और अश्लीलता से बोलती है, गालियाँ देती हैं वो। और हम लोग और फर्जी मतलब प्रशासन को बहुत धोखा दे रही, बहुत इधर उधर जो पैसा है प्रशासन का अदव्यवहार करके पैसे का बर्बादी करना, प्रशासन के साथ धोखा देना। आप भी सदस्य हैं? हम भी वार्ड 13 के पार्षद हैं। क्या नाम है आपका? विमला रावत। किसको चुनना चाहेंगे? हम इनको हटाना नहीं चाहते। इसके बाद हमारे भी इनके हटे, क्योंकि हमने अविश्वास का जो लगाया है तो हमारे बीच में कोई भी बने, इसका मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन ये इनको हम नहीं चाहते, क्योंकि जिस प्रकार से इनको हमने बनाया है, उम्मीदें दिए, 3 साल इनको समय दिया है, इन्होंने एक भी मतलब पार्षद के साथ में रह के कोई नहीं, सिर्फ इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। क्या नाम है आपके अध्यक्ष का? जी, अध्यक्ष का नाम है अर्चना सिंह। विश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, क्या मामला क्या है? ये हमने ये सभी पार्षदों ने श्रीमती अर्चना सिंह जी को 6 अगस्त 2022 को अध्यक्ष के रूप में चुना था, जिसके बाद वो आज 6 अगस्त 2025 में उनके 3 वर्ष पूरे हो गए। और एक अध्यक्ष को 3 वर्ष काम करने के लिए बहुत समय माना जा सकता है। हमारे गुड़ नगर परिषद की जनता को बहला फुसला के, बहुत सारे प्रलोभन दे के और घोषणा पत्र में बहुत सारी चीज़ों का वर्णन करते हुए मैडम ने वादा किया था कि हम आएंगे तो ऐसा ऐसा काम करेंगे,
सड़कें अच्छी हो जाएंगी, हर घर नल जल की व्यवस्था हो जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। गुड़ में पार्क बनेगा, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन उन सब को दरकिनार करते हुए श्रीमती अर्चना सिंह ने भ्रष्टाचार की झड़ी लगा दी। जो 3 वर्षों में उन्होंने, चाहे आप 300 घंटे जेसीबी चलवाने के नाम पे फर्जी बिल निकलवाने का काम हो, चाहे नल जल का टैक्स बढ़ाकर, जो कि कई नगर परिषदों में 60 रुपये लगता है, लेकिन हमारे यहाँ 120 रुपये लगता है, और पानी भी हम लोगों के यहाँ गंदे नाले का मिलता है। इसके अलावा फर्जी नियुक्ति का मामला हो, कई सारे प्रकरण इन्होंने पीआईसी से फर्जी नियुक्ति की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2-3 पार्षद पीआईसी में अनुपस्थित भी थे उनके विरोध में। उसके बावजूद भी नहीं उनसे मामला संभला, तो माननीय सीएमओ साहब के आदेश को निरस्त करते हुए अपने दस्तखत से, फर्जी दस्तखत से, और उनके आदेश को निरस्त करना, जो धारा 1961 की 187 के तहत वो मतलब अतिक्रमण संबंधी, वो उनको पावर ही नहीं है कि सीएमओ के आदेश का उल्लंघन कर दें। और भी बहुत सारे मामला थे जिससे हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय से 21 तारीख को मिला था। 21 तारीख को कलेक्टर महोदय ने समय हम लोगों को दिया था, तो हम लोग आए थे सभी 9 पार्षद, जो भारतीय जनता पार्टी से उपाध्यक्ष सहित सभी पार्षद हैं। मैडम ने हम लोगों को 29 तारीख की डेट दी थी, किसी कारणों मैडम 29 तारीख को उपस्थित नहीं हो पाई, छुट्टी में हैं, तो हम लोगों को डेट मिली थी आज 1 तारीख की। आज भी हम लोग आए तो हम लोगों को डेट ही मिली है, और 16 तारीख की फिर से डेट हम लोगों को मिली है। अब देखते हैं, अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, कहाँ तक सफल होते हैं। और पार्षदों की सबसे ज़्यादा उपेक्षा हो रही है भाई साहब। हाँ, मैं गुड़ अनुसूचित जनजाति वार्ड का मैं पार्षद हूँ। मैं 2023 को हमने एक पत्र लिखा कि भाई रोड बनवाने के लिए एक पत्र हमने लिखा 2023 में। उन्होंने फाइल में लिखा कि बजट आने के बाद भी बन जाएगा, लेकिन आज तक उनको बजट नहीं आया। इस पर हम लोग दुखी हैं। ये हमने दिया था। सबसे बड़ी चीज़, मैं आपके माध्यम से, चूँकि मीडिया बहुत बड़ा रोल रखता है, आपके माध्यम से मैं गुड़ नगर परिषद की देवतुल्य जनता को प्रणाम करके उनसे कहना भी चाहता हूँ कि आज मौका मिला है हमें अपने पावर को इस्तेमाल करने का, तो मैं सभी जनता जनार्दन और सभी जो और पार्षद भी हैं उनसे भी मैं वो करता हूँ, निवेदन करता हूँ। कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य। अभी आप लोग कितने लोग यहाँ? 9 लोग। 9 लोग अभी सवाल लेके आए। जी। तो ये इस बात की जानकारी कि आपके, क्योंकि बीजेपी के कुछ वहाँ लोग भी होंगे, अधिकारियों को, आपके मंत्री को, इनको जानकारी है इस बात की कि आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है? जी, पार्षदों का खुलेआम अपमान, जनता जनार्दन का खुलेआम अपमान, नगर परिषद इस समय लूट का अड्डा बन चुकी है, और कोई भी अगर भवन निर्माण कराता है तो मंजूरी के नाम पे उससे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का रकम वसूला जाता है कि अगर आप 2 लाख रुपए दोगे तब आप भवन बना पाओगे, अन्यथा आपको भवन बनाने नहीं दिया जाएगा। आपने सोचा होगा कि जब परिवर्तन करेंगे, सत्ता परिवर्तन करेंगे, तो कोई अध्यक्ष को किसी को मनोनीत करेंगे, तो कोई है आपके बीच में ऐसा जो अध्यक्ष बने? बिल्कुल, हमारे गांव के सभी, एक्चुअली एक बात है मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये गांव के बाहर की महिला हैं, और हमारे गांव से इनका दूर दूर तक का कोई लगाव नहीं, ना कोई नाता है, ना इनका रेसिडेंशियल एड्रेस भी गुड़ में है। ये खामा खड्डा में रहती हैं, और इनका हमारे मातृभूमि से कोई लगाव नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव का कोई भी बने। हम जो 9 पार्षद आए हैं निस्वार्थ भाव से आए हैं, हम में कोई लालच नहीं है कि किसको बनना है किसको नहीं बनना है। हम सभी लोग बैठेंगे, जिसको सब लोग तय कर लेंगे वही बनेंगे। हमें कोई ये नहीं कि बीजेपी का बनाओ, कांग्रेस का बनाओ, निर्दलीय बनाओ। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से शुरू से जुड़े हैं। यहाँ पे उपाध्यक्ष सहित 7 पार्षद भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो हम तो पार्टी से भी दरख्वास्त करेंगे माननीय जिला अध्यक्ष और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि होने की उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं। समझौता तो नहीं है सर। मैं आपको क्लियर कर दूं कि पीछे हटने वालों में से हम लोग नहीं हैं। हमने विश्वास लगाया है, अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे, और अगर यहाँ से हमको डेट क्लियर नहीं होती तो हम सभी पार्षद माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ भी गुहार लगाने के लिए बाध्य होंगे, और हम लोग 1 हफ्ते के अंदर जाएंगे भी। हम लोग सर